हेलो स्टूडेंट। बेटा कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बैठकर जो भी टीचर्स आपको ऑनलाइन क्लासेस देते हैं उनको आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज बेटा हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। तो 9th क्लास के लिए है जी। तो सभी बच्चों ने इसको अपनी कॉपीज पर नोट करना है। ठीक है बेटा, और अच्छे से इस वीडियो को बार बार देखना है और जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है और इसको लर्न भी करना है। ठीक है बेटा, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहला जो हमारा प्रश्न है वो है स्टेट जर्नल। स्टेट जर्नल क्या था? स्टेट जर्नल क्या था? स्टेट जर्नल एक बॉडी थी, एक जे मीन्स एक बॉडी थी, एक जे ग्रुप था, है ना। तो था क्या जी? तो प्रतिनिधि, जो प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनकी एक सभा थी, है ना। तो आपने याद रखना है कि स्टेट जनरल क्या था? स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा थी। ठीक है जी। जो फ्रांस का जो उस टाइम का जो प्रशासन था उसमें एक स्टेट जनरल था, और स्टेट जनरल था क्या? प्रतिनिधि सभा थी। ठीक है जी। इसमें क्या होते थे? इसमें लोगों के प्रतिनिधि होते थे। ठीक है जी। तो जो उन प्रतिनिधियों की सभा थी उसको क्या बोलते थे? स्टेट जनरल बोलते थे। ठीक है बेटा, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है जी बेटा। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है रूसी साम्राज्य के भीतर जो रशियन जो हमारा एम्पायर था उसमें जदीदी 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 क्या थे? जदीदी कुछ लोगों का ग्रुप था। जदीदी कौन थे? है ना, जदीदी थे कौन थे? तो ये मुस्लिम सुधारक थी। मुस्लिम समाज सुधारक थे, है ना। मुस्लिम समाज में जो सुधारक थे, है ना, जो रिफॉर्मर थे, जो ऐसे मुस्लिम लोग जो समाज में कुछ सुधार करना चाहते थे, उनको क्या बोलते थे? उनको रूसी साम्राज्य में किस नाम से जाना जाता था? जदीदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है बेटा। तो आपको क्वेश्चन यदि आता है कि जदीदी कौन थे, तो आपने क्या लिखना है? जे मुस्लिम सुधारक थे। ठीक है जी। या फिर आपने किस पर टिक करना है? मुस्लिम सुधारकों पर आपने टिक करना है। ठीक है बेटा। चलो जी, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है नात्सियों। ये जो नात्सी लोग थे, नात्सी क्या थी? एक पार्टी थी। कहां पर थी ये पार्टी? ये पार्टी थी जर्मनी में। कहां पर? जर्मनी में, है ना। ठीक है जी। तो जर्मनी में एक पार्टी थी। तो नात्सियों द्वारा गैस चैम्बरों को क्या नाम दिया जाता था? आपको पता है कि नात्सी जो थे ये जर्मन में थे, जर्मनी में थे, और इनका एक जो नेता था, जो लीडर था उस टाइम का, जिसका नाम था हिटलर। क्या नाम था बेटा? जर्मनी का नेता जो था, जो हम उसको राजा भी बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, तो वो कौन था? हिटलर था। उस टाइम का जो तानाशाह था वो कौन था? हिटलर था। और उसने क्या किया था? कुछ गैस चैम्बर बनाए थे जिसमें यहूदी लोग थे। यहूदी एक धर्म था। उस धर्म के लोग जो थे उनको यहूदी बोले जाते थे। तो उनको क्या किया जाता था? इन गैस चैम्बरों में डाल दिया जाता था, जिंदा डाल दिया जाता था, और वो उसमें मर जाते थे। ठीक है जी। मरने के लिए उनको इन गैस चैम्बरों में डाला जाता था। तो उसको क्या नाम से जाना जाता था? तो उनको जाना जाता था कीटाणु शोधक। कीटाणु शोधक क्षेत्र। मीन जो उस टाइम ये माना जाता था जर्मनी में कि भाई जो ये लोग हैं, जो ये यहूदी हैं, ये कीटाणुओं की जो कीटाणुओं की तरह है, और इनको इनको शोध करने के लिए इन चैम्बरों में
डाला जाए। ठीक है जी, इस तरह की कट्टरता थी वहां पर, तो उनको किस नाम से जाना जाता था? कीटाणु शोधक क्षेत्र। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है उत्पादन के सबसे प्रचुर साधन है। मीन्स यदि हमने किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, किसी चीज का हमने उत्पादन करना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी साधन क्या है? सबसे जरूरी साधन क्या है? श्रम, लेबर, भूमि, लैंड या मशीन। ठीक है जी, तो ये तीनों ही जरूरी है। ठीक है जी, ना तो अकेले श्रम से प्रोडक्शन हो सकता है, ना ही भूमि से, और ना ही मशीन से। ठीक है ना, तो ये जो तीनों ही जरूरी है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है जी, उत्पादन के लिए ये तीनों ही जरूरी है। ठीक है बेटा, तो आपने क्या क्या आंसर करना है इसका? उपरोक्त सभी। ठीक है जी बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट इसमें और है, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें जा तो हमने वो वाला क्वेश्चन करना है या ये वाला क्वेश्चन हमने करना है। तो इसमें क्या है कि हरित क्रांति, एक एक क्रांति आई थी। क्रांति का मीन्स क्या होता है? एक बड़ा बदलाव। क्रांति का मीन्स क्या होता है? बड़ा बदलाव। और हरित क्रांति मीन्स हरी क्रांति, है ना। हरी क्रांति मीन्स जब फसलों में एक बदलाव आए, भारी बदलाव आए, तो उसको हरित क्रांति बोलते थे। तो यहाँ पर जो आई कब थी? 1966 7 में, है ना। 66 में जो क्रांति आई थी। और इसमें किन फसलों के उत्पादन में जो आ, आ, बड़ी क्रांति आई थी, उत्पादन जो बढ़ा था बहुत ज्यादा, किन फसलों का? तो दो फसलों का बढ़ा था। किस किस का? गेहूं और चावल का। ठीक है जी, गेहूं और चावल का। गेहूं और चावल के उत्पादन में एक बड़ा बदलाव आया था, बहुत ज्यादा इसका प्रोडक्शन हुआ था, इसकी पैदावार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। इसको क्या बोलते थे? हरी क्रांति बोलते हैं। ठीक है जी, कब हुआ था? 1966 टू 1967, इस साल के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। इस साल जो हरित क्रांति आई थी। ठीक है जी, और किन किन फसलों का जो पूछा जाता है, किस किस फसलों में इसमें बढ़ोतरी हुई थी? गेहूं और चावल में। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है ना। तो देखो, सबसे पहले हमें ये जानना है कि देशांतर किसे कहते हैं। जब आप देखोगे ना कि हमारा जो ग्लोब है, धरती का मॉडल जो है, उसको क्या बोलते हैं? हम ग्लोब बोलते हैं ना। तो उस पर कुछ काल्पनिक काल्पनिक लाइनें हैं ना, काल्पनिक लाइनें हैं ऐसे ऐसे। ठीक है बेटा, इस पर कुछ काल्पनिक लाइनें हैं ऐसे। ठीक है जी, तो ये जो काल्पनिक लाइनें हैं हमारे ग्लोब पर, उनको क्या बोलते हैं? हम उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं देशांतर। ठीक है जी, देशांतर। और अब हमसे पूछा क्या है कि भारत का पूर्वी देशांतर कौन सा है? पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो सबसे पहले हम दिशाओं के बारे में जानेंगे, ये दिशा कैसे होते हैं ना। मेन हमारे पास कितनी दिशाएं होती है? 4 दिशाएं होती है। ऊपर हमारा होता है उत्तर, नीचे होता है हमारा दक्षिण, नीचे होता है हमारा दक्षिण, और इस तरफ होता है हमारा पूर्व, और इस तरफ होता है हमारा पश्चिम। ठीक है जी, पश्चिम। ठीक है जी, मैप पर भी हम यहां पर देखते हैं। देखो कि देखो, ये हमारा है उत्तर, और ये वाला जो है, ये हमारा है साउथ, ये हमारा जो है, ये है पश्चिम, और ये है हमारा हमारा ये है पूर्व। हम ऐसे इसको लिख देते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा है पूर्व, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। और ये दिशा जो हमारी है, ये है उत्तर। ठीक है जी, और ये जो है, ये हमारा है पश्चिम। ठीक है जी, ये है हमारा पश्चिम, और ये नीचे जो है, ये हमारा है दक्षिण। ठीक है बेटा। हाँ जी, तो हमसे कौन सा पूछा है? हमसे भारत का पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर कहाँ है? जहां पर ये जो लाइन जहां पर खींची हुई है, ये हमारा पूर्वी देशांतर है।
और ये किस डिग्री पर है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारा जेड़ा हैगा जो है ये हमारा पूर्वी देशांतर है। ठीक है बेटा, तो हम इस पर आंसर कौन सा टिक करेंगे? तो ये हमारा आंसर जो है क। ठीक है जी, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है बरकान। बरकान पाए जाते हैं, बरकान पाए जाते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बरकान जो होते क्या है। कभी आप राजस्थान में गए हो? अगर नहीं गए तो आपने कोई मूवी देखी होगी, कोई सॉन्ग देखा होगा, या फिर आपने कोई पिक्चर देखी होगी, है ना, फोटो देखी होगी। तो देखो, ये देखो, जब हम राजस्थान में जाते हैं, रेगिस्तान में जाते हैं, तो जहां पर जो रेत के ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं, तो वहां पर जब हवाएं चलती हैं तो कुछ ऐसा दृश्य बनता है। ये देखो, ये ऐसा दृश्य बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बरकान। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं? बरकान। और हमें हमसे पूछा कौन सा क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है हमें? बरकान कहाँ पाए जाते हैं? तो बरकान कहाँ पाए जाते हैं? बरकान मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो हमें ये भी पता चल गया कि बरकान क्या होते हैं, और हमें ये भी पता चल गया कि बरकान कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत से बाहर जाने से कौन रोकता है ना? मानसून चलती है ना, तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसको भारत से बाहर जाने से कौन रोकता है? हम इसको कैसे देखेंगे? इसको हम मैप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो देखो, अब हम साइड फिर से देखेंगे, ये ऐसे हम साइड देखेंगे ना। ये हमने जहां पर बात की थी कि ये हमारा क्या है? उत्तर है ना, ये उत्तर है। ये हमारा जो है ये हमारा दक्षिण है ना। ये हमारा जो पूर्व है, ठीक है जी, ये पश्चिम है। ठीक है जी, अब देखो, उसने बोला है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम ये वाली साइड, इस पूरी साइड को हम क्या बोलेंगे? इसको दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, है ना। तो ये जहां पर ये जो आपको ये ब्लू जो दिख रहा है जहां पर ये, तो ये क्या है? ये पानी है। और पानी किसमें है? पानी एक सागर में है। और कौन सा सागर है ये हमारा अरब सागर है। कौन सा सागर है बेटा? ये हमारा अरब सागर है। तो अरब सागर से कुछ मानसून पौने चलती है ना, मानसून विंड्स चलती है। जहां से मानसून विंड्स चलती है इस तरफ ऐसे, है ना, ऐसे चलती है, यहाँ से ऐसे चलती है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इसको भारत में कौन रोकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट है, ये एक बड़ा जो पार्ट है, ये क्या है? ये भारत के उत्तर में क्या है? ये हिमालय है ना। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? बड़ा सा हिमालय है, जो कि बहुत ऊंचा है। क्या है यहाँ पर? हिमालय। ठीक है जी, हिमालय। ठीक है जी, तो ये बहुत ऊंचा पर्वत है हिमालय। ठीक है जी, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय, जो कि भारत के उत्तर की तरफ है ना। तो ये क्या करता है, जो क्योंकि बहुत ऊंचा है जी, तो ये क्या करता है? इन विंड्स को, इन मानसून जो पवने हैं, इनको क्या करता है? इनको भारत में ही रोक लेता है। ठीक है जी, इसको भारत में ही रोक लेता है, भारत के बाहर इसको जाने नहीं देता। ठीक है जी, तो देखो ऑप्शन में हमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून को भारत से बाहर जाने से कौन रोकता है? तो कौन रोकता है? हिमालय। ठीक है जी, कैसे रोकता है हमने देख लिया। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिमलीपाल। सिमलीपाल क्या है? एक जगह का नाम है। सिमलीपाल क्या है बेटा? एक जगह का नाम है। और जहां पर क्या है कि जीव मंडल है, जीव मंडल निश्चित। ठीक है जी, ये कुछ ऐसा एरिया होता है जहां पर क्या होता है? जानवरों का शिकार करना, है ना, उनके एरिया में जो मानवीय जो जो क्रियाएं होती हैं, जैसे जंगल को काटना, ठीक है जी, खनन करना, वहां से जो चीजें लेकर आना, ठीक है जी,
तो वो क्या होता है, वो वहां पर बैन होता है, वहां पर क्या होता है, उसको रोका जाता है। ठीक है जी, वहां पर कोई भी मानवीय जो क्रियाएं नहीं होती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हम जीव मंडल बोलते हैं। और सिमलीपाल क्या है, उस जगह का नाम है। मीन्स सिमलीपाल जीव मंडल कहाँ है, किस राज्य में है, ये जो सिमलीपाल जीव मंडल है वो किस राज्य में है, तो किस राज्य में है जी, ये है उड़ीसा में। ठीक है जी, किस राज्य में है, उड़ीसा में है। और उड़ीसा हमारे जो भारत के मैप में, भारत के नक्शे में कहाँ है, हम देखते हैं, ये रहा, ये रहा उड़ीसा। ठीक है जी, ये बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के साथ लगता है, इधर इसके बे ऑफ बंगाल है, इसकी जो पूर्व साइड है वहां पर बे ऑफ बंगाल है। तो जहां पर क्या है, जहां पर सिमली पाल है। ठीक है बेटा, ठीक है जी, तो सिमली पाल जो जीव मंडल है वो कहां पर है, कहां पर है बेटा, वो है उड़ीसा में। ठीक है जी, याद रहेगा सभी को, हाँ उड़ीसा में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आगे है, चीन। चीन आपको पता है ना, चीन जो भारत का एक पड़ोसी देश है ना। चीन में विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयंकर अकाल, मीन्स सबसे जो खतरनाक जो अकाल था चीन में पड़ा, वो किस वर्ष पड़ा था, कब पड़ा था, तो वो पड़ा था 1958 टू 61, 1958 टू 1961। इस ईयर में क्या हुआ था, चीन में एक भयंकर अकाल पड़ा था। तो ये इसका क्या है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है बेटा, आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आ रहे तो दोबारा से आपने इस वीडियो को देखना है, बार बार देखना है, और अपने कॉपीज को इस पर इन सभी क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करना है। ठीक है जी, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।